नमस्कार सर, मैं अशोक स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पाथलेस फिलॉसफी पर। क्या आपने कभी रात की सन्नाटे में अंधेरे कमरे में लेटे हुए छत की ओर ताकते हुए खुद से ये फुसफुसाया है, मेरी ये जिंदगी बस एक बेमतलब की दौड़ है। सुबह उठना, दिन भर की मेहनत में खप जाना, कुछ रिश्तों की उलझनों में फंसना, थोड़ी सी खुशी और दर्द की लहरों को सहना और फिर एक दिन चुपचाप इस दुनिया से विदा हो जाना। क्या हम इस अनंत ब्रह्मांड में, जहां खरबों तारे चमकते हैं, बस एक छोटे से ग्रह पर हुई एक जैविक भूल है? एक मशीन की तरह जो कुछ दशकों तक चलती है, अपनी ऊर्जा खर्च करती है और फिर हमेशा के लिए ठंडी पड़ जाती है। अगर ये सवाल आपके मन में एक ठंडी सिहरन पैदा कर रहे हैं, एक गहरा खालीपन जो आपको निगल जाना चाहता है, तो आप अकेले नहीं हैं। आप उस दरवाजे पर खड़े हैं जो एक ऐसे अंधेरे की ओर खुलता है जिसे दुनिया निहिलिज्म या शून्यवाद कहती है। ये वो विचारधारा है जो चीख कर कहती है, जिंदगी का कोई अंतर्निहित मतलब नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। अच्छाई और बुराई, सही और गलत, ये सब इंसानी दिमाग के गढ़े हुए भ्रम हैं। अंत में सब शून्य में विलीन हो जाता है। आज हम किताबों की सूखी फिलॉसफी नहीं पढ़ेंगे। आज हम नीचे उतरेंगे उस खाई में जहां झांकने से भी आत्मा कांप उठती है। हम सामना करेंगे उस सच्चाई का जो आपकी पूरी दुनिया को उलट पलट कर सकती है। ये बातचीत शायद आपको बेचैन कर दे, शायद आपकी नींदें छीन ले, लेकिन अगर आप हिम्मत से अंत तक टिके रहे तो शायद इस अंधेरे के पार आपको एक नई आजादी की झलक मिल जाए, एक ऐसी रोशनी जो खुद से ही जन्म लेती है। तो चलिए शुरू करते हैं निहिलिज्म के इस भयावह लेकिन मुक्तिदायक सफर को। जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे और फ्रांसीसी विचारक जान पॉल सार्त्र के शब्दों में, सदियों से इंसान ने इस खालीपन से बचने के लिए एक सुंदर लेकिन झूठा ताना बाना बुना था। एक ऐसी कहानी जिसमें कोई ईश्वर था, कोई सृष्टिकर्ता जो हम पर नजर रखता था। हमारी जिंदगी उसकी दिव्य योजना का हिस्सा थी। हमारे कर्मों का फल मिलता और मौत कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। ये कहानी एक सुरक्षा कवच की तरह थी जो ब्रह्मांड की क्रूर सच्चाई से हमें बचाती थी। ये एक जहाज था जो हमें आश्वस्त करता था कि हम इस अनजान महासागर में अकेले नहीं हैं, कोई हमें मार्गदर्शन दे रहा है। इस विश्वास ने हमें नैतिकता दी, मकसद दिया, दुखों को अर्थ दिया कि ये सब एक परीक्षा है, एक सफर का हिस्सा है। लेकिन फिर 19वीं सदी में नीत्शे आया, जैसे एक तूफान। उसने दुनिया के सामने ऐलान किया, गॉड इज डेड, गॉड रिमेन्स डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। ये कोई साधारण बात नहीं थी। नीत्शे कह रहा था कि विज्ञान, तर्क और आधुनिक विचारों की बाढ़ ने उस नींव को ही उखाड़ फेंका है जिस पर हमारी सभ्यता, हमारे मूल्य और जिंदगी का अर्थ टिका था। हमने खुद ही सवालों की बौछार से, सबूतों की मांग से उस कवच को फाड़ दिया। हमने खुद ही उस जहाज को धक्का देकर दूर भेज दिया और चिल्लाया, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। अब हम उस ठंडे बेरहम सागर के किनारे अकेले खड़े हैं। जहाज अंधेरे में गुम हो रहा है और हमारे सामने फैला है अनंत शून्य, द वॉइड। नीत्शे ने चेतावनी दी थी कि ईश्वर की मौत के बाद मानवता एक भयानक संकट में फंस जाएगी, निहिलिज्म। जब उच्चतम मूल्य अपनी मूल्यहीनता में ढह जाते हैं,
जब जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं बचता, जब क्यों का कोई जवाब नहीं मिलता। कल्पना कीजिए, आप एक अनंत रेगिस्तान में हैं जहां कोई दिशा नहीं, कोई मंजिल नहीं, सिर्फ जलता सूरज और अनंत रेत। आपकी मेहनत, आपके सपने, सब कुछ रेत पर बने निशानों जैसे, जो समय की हवा से मिट जाएंगे। नीत्शे इसे निष्क्रिय निहिलिज्म कहते थे, जहां हम निराशा में डूब जाते हैं। लेकिन वे इससे आगे जाते हैं। निहिलिज्म एक संक्रमण है, एक पुल जहां से हम ओवरमैन बन सकते हैं, वो इंसान जो पुराने मूल्यों को तोड़कर खुद नए मूल्य गढ़ता है। जानवर और पौधे बिना सवालों के जीते हैं, लेकिन हम इंसान अपनी बुद्धि के कारण सवाल पूछते हैं कि मैं यहां क्यों हूं, क्या करना चाहिए। नीत्शे कहते हैं, अगर अर्थ नहीं है तो हमें खुद अर्थ बनाना होगा, सक्रिय निहिलिज्म से। लेकिन नीत्शे की इस चेतावनी को 20वीं सदी में सार्त्र ने और गहरा किया। सार्त्र कहते हैं, अस्तित्व सार से पहले आता है। मतलब हम इस दुनिया में पहले फेंके जाते हैं, बिना किसी पूर्व निर्धारित मतलब के। कोई ईश्वर नहीं जो हमें डिजाइन करे, हम खुद अपना सार रचते हैं। लेकिन यह स्वतंत्रता कोई तोहफा नहीं, एक बोझ है। हम स्वतंत्र होने के लिए बाध्य हैं, हर पल, हर चुनाव में। अगर जिंदगी व्यर्थ है तो क्यों ना हर पल को निचोड़ लें। सार्त्र इसे बुरी नीयत कहते हैं, जब हम बहानों में छुपते हैं, जैसे अंतहीन सुखों की खोज में, हेडोनिज्म। ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, फॉर टुमारो वी डाई। खाओ पियो मौज करो। लेकिन ये एक जाल है। पार्टियां, नशा, सोशल मीडिया, सब उस अंदर के खालीपन को दबाने के तरीके। हर खुशी के बाद और बड़ा शून्य। सार्त्र कहते हैं, ये मतली है, वो घृणा जो व्यर्थता के ज्ञान से आती है। फिर आता है विचारधाराओं का जाल। राष्ट्रवाद, साम्यवाद, ये नए ईश्वर हैं जो हमें एक बड़ी पहचान देते हैं। लेकिन सार्त्र इसे भी बुरी नीयत का ही रूप कहते हैं, जब हम अपनी स्वतंत्रता को किसी समूह में खो देते हैं, दुश्मनों से नफरत और हीरोज की पूजा में। इतिहास के नरसंहार इसी से जन्मे। ये सब रास्ते, आस्था, सुख, विचारधाराएं, हमें सच्चाई से दूर रखते हैं। आप अकेले हैं, जिंदगी का कोई तय मतलब नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर आप भागना बंद करें? अगर आप नीत्शे की तरह शून्य में झांकें और सार्त्र की तरह चुनाव करें? अब हम उतरते हैं निहिलिज्म के सबसे अंधेरे कोने में, नैतिक निहिलिज्म। अगर कोई ईश्वर नहीं, कोई ब्रह्मांडीय नियम नहीं, तो सही गलत क्या? सार्त्र कहते हैं, नैतिकता हमारा चुनाव है। लेकिन नीत्शे की तरह अगर मूल्य ढह गए तो सब जायज हैं। दोस्तोवेस्की की तरह अगर ईश्वर नहीं तो सब कुछ अनुमत है। जोकर की तरह जो केओस फैलाता है सिर्फ साबित करने के लिए कि नैतिकता एक पतला मुखौटा है। ये सफर डरावना है, लेकिन नीत्शे और सार्त्र कहते हैं, इससे पार जाओ, खुद मूल्य बनाओ, खुद चुनाव करो। शायद इसी में सच्ची आजादी है। ये वो सोच है जो इंसान को उसकी सबसे गहरी स्वतंत्रता की ओर ले जाती है, लेकिन साथ ही उसे एक भारी बोझ भी देती है। अगर कोई पूर्व निर्धारित सार नहीं है, कोई ईश्वर या ब्रह्मांडीय योजना नहीं जो हमें बताए कि हम कौन हैं या क्या करें, तो फिर हमें खुद अपना रास्ता चुनना पड़ता है। सार्त्र कहते हैं, अस्तित्व सार से पहले आता है। मतलब हम पहले पैदा होते हैं, फेंके जाते हैं इस दुनिया में, बिना किसी मकसद के, बिना किसी पूर्व लिखित स्क्रिप्ट के। अगर मैं किसी का हक मारकर आगे बढ़ सकता हूं और कोई दैवीय सजा नहीं है, तो मुझे रोकने वाला क्या है? लेकिन यही वो बिंदु है जहां सार्त्र की दृष्टि अलग हो जाती है। सब कुछ जायज नहीं है क्योंकि हमारी स्वतंत्रता हमें बाध्य करती है। हम स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त हैं। हर चुनाव हमारा है और उस चुनाव की जिम्मेदारी भी हमारी। पॉप कल्चर में इसका उदाहरण है द मैट्रिक्स का नियो, जो लाल गोली चुनता है, सच्चाई का सामना करता है, भले ही वो कितनी भी कड़वी हो। वो जानता है कि दुनिया एक भ्रम है, लेकिन फिर भी लड़ता है क्योंकि चुनाव उसका है।
सार्त्र इसे बुरी नीयत से अलग करते हैं, जहां हम अपनी स्वतंत्रता से भागते हैं, बहाने बनाते हैं, जैसे परिस्थितियां ऐसी थीं या समाज ने मजबूर किया। लेकिन सच्चाई ये है, हम हमेशा चुन सकते हैं। लेकिन यही वो जगह है जहां अस्तित्ववाद का सबसे बड़ा संकट छुपा है। अगर हम यहां रुक गए तो जिंदगी एक मतली बन जाती है। सार्त्र की मतली, वो घृणा, वो व्यर्थता का एहसास जो हर चीज को बेमानी बना देता है। आप सुबह उठते हैं, कॉफी बनाते हैं, काम जाते हैं और अचानक महसूस करते हैं कि सब कुछ एक व्यर्थ का चक्र है। कोई बड़ा मतलब नहीं, कोई अंतिम लक्ष्य नहीं। 20वीं सदी के युद्ध, अलगाव और आज की अस्तित्वीय संकट जैसे अवसाद और अलगाव, ये सब उस मतली की अभिव्यक्ति हैं। सार्त्र कहते हैं कि ये परित्यक्तता है। हम अकेले हैं, ब्रह्मांड में फेंके गए, बिना किसी मार्गदर्शक के। आप आईने में देखते हैं और सोचते हैं, मैं कौन हूं? ये सब क्यों? रिश्ते, करियर, सफलता, सब कुछ एक खाली खेल लगता है। लेकिन क्या यही अंत है? क्या अस्तित्ववाद सिर्फ मतली और निराशा है, या इसमें से कोई रास्ता निकलता है? सार्त्र कहते हैं, हाँ, निकलता है, लेकिन वो रास्ता चुनाव में है, जिम्मेदारी में और सबसे बढ़कर कार्रवाई में। सार्त्र इसे प्रामाणिकता कहते हैं। अगर कोई सार नहीं है तो हम खुद अपना सार बनाएं। हम कुछ भी नहीं है सिवाय उसके जो हम खुद बनाते हैं। यह निष्क्रिय भागना नहीं, बल्कि सक्रिय चुनाव है। अगर ब्रह्मांड में कोई अर्थ नहीं तो हम हर पल अर्थ चुनें, अपनी इच्छा से, अपनी कार्रवाई से। सार्त्र का एंगेजमेंट या प्रतिबद्धता, हम दुनिया में शामिल हों, बदलाव लाएं, नहीं क्योंकि कोई ईश्वर कहता है, बल्कि क्योंकि हम चुनते हैं। नीचे से प्रेरित होकर, लेकिन अपने तरीके से। सार्त्र कहते हैं कि हमारी स्वतंत्रता दूसरों की स्वतंत्रता पर निर्भर है। तो अगर हम अकेले हैं तो यही हमारी ताकत है। हम कुछ भी चुन सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन ये बोझ है, क्योंकि हर चुनाव की कीमत है, हर फैसले की जिम्मेदारी है। अब सवाल है, हम ब्रह्मांड में फेंके गए, मतली से घिरे हुए भी अपने जीवन को कैसे अर्थपूर्ण बना सकते हैं? सार्त्र के शब्दों में जवाब है चुनाव, प्रामाणिकता और प्रतिबद्धता में। सबसे पहले स्वीकार करें, हाँ, हम अभिशप्त हैं स्वतंत्र होने के लिए, लेकिन इसी अभिशाप में मुक्ति है। सार्त्र कहते हैं, मैं अपनी परिस्थितियों का उत्पाद नहीं हूं, मैं अपनी परिस्थितियों का चुनाव हूं। अब शुरू करें खुद से। क्या आपका जीवन अर्थपूर्ण बन सकता है? हाँ, हर छोटे चुनाव से। हर सुबह उठकर पूछें, आज मैं क्या चुनता हूं? रिश्तों में प्रतिबद्ध हूं, नहीं सामाजिक दबाव से, बल्कि क्योंकि आप चुनते हैं कि प्यार करना, समर्थन देना। लेखन करें, कला बनाएं, राजनीति में शामिल हों, नहीं किसी बड़े मकसद के लिए, बल्कि क्योंकि ये आपको प्रामाणिक बनाता है। सार्त्र कहते हैं, दूसरों के लिए जीना, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता साझा है। तो समाज बनाएं, विद्रोह से, न्याय के लिए लड़ाई से। अगर दुनिया ठंडी है तो हम खुद गर्माहट पैदा करें, कार्रवाई से, चुनाव से, जिम्मेदारी से। कर्ष में अस्तित्ववाद कोई अंत नहीं, एक शुरुआत है। सार्त्र की तरह इसे एक कॉल टू एक्शन माने, बुरी नीयत से प्रामाणिकता की ओर। हर पल चुनाव करें और उस चुनाव में अपना सार रचें। हम फेंके गए हैं, लेकिन यही फेंका जाना हमें स्वतंत्र बनाता है। मतली में है, लेकिन यही मतली हमें जागृत करती है। जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं, खुद के लिए, अपनी कार्रवाई से। चुनें, लड़ें, बनाएं। क्योंकि अंत में अगर कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं है तो आप क्या खो देंगे? यही अस्तित्ववाद की सबसे बड़ी जीत है। पूरी स्वतंत्रता। तो बाहर निकलें, मतली को चुनौती दें और अपना रास्ता खुद बनाएं। अब निहिलिज्म के और गहरे में उतरते हैं। शुरू करते हैं जां पॉल सार्त्रे की कहानी। पेरिस 1943, जर्मन कब्जे का साल। एक छोटा सा होटल, रुए दे लाम्ब्रे, कमरा नंबर 6। दरवाज़ा बंद है, कुंजी अंदर से लगी हुई है। अंदर सिर्फ एक आदमी है, जां पॉल सार्त्रे। उसके सामने एक मेज़, एक कुर्सी, एक पेन और खाली कागज़। दीवार पर कोई घड़ी नहीं, कोई खिड़की नहीं, बस एक बल्ब जो कभी चमकता है, कभी बुझ जाता है, जैसे कोई उसका मजाक उड़ा रहा हो। सार्त्रे लिखना चाहता है। वो लिखना शुरू करता है। मनुष्य स्वतंत्र है। लिखते ही वाक्य मिट जाता है, कागज फिर खाली। वो फिर लिखता है, मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए बाध्य है। फिर मिट जाता है।
तीसरी बार वो चिल्ला कर लिखता है, नरक दूसरों का होना है। इस बार कागज पर स्याही नहीं मिटती, बल्कि स्याही से खून टपकने लगता है और दीवार पर एक दरवाज़ा खुलता है जो पहले कभी नहीं था। दरवाजे से कोई नहीं आता, बस एक आंख दिखती है, एक बहुत बड़ी, ठंडी, जज करने वाली आंख। वो आंख सार्त्रे को देख रही है और सार्त्रे को लगता है कि वो आंख उसकी अपनी है। तुम कौन हो? सार्त्रे पूछता है। आंख चुप रहती है, बस देखती रहती है। सार्त्रे हंसता है। उसकी हंसी कमरे में गूंजती है और लौटकर उसके मुंह में घुस जाती है। अच्छा, तो तुम दूसरा हो और तुम मुझे देख रहे हो, इसलिए मैं अब स्वतंत्र नहीं हूँ। तुम मुझे एक वस्तु बना रहे हो, मैं तुम्हें एक वस्तु बनाना चाहता हूँ, पर मैं नहीं कर सकता क्योंकि तुम सिर्फ देख रहे हो और मैं देखा जा रहा हूँ। मैं हार गया। आंख झपकती भी नहीं। सार्त्रे उठता है, वो दीवार की ओर जाता है। उसका हाथ दीवार को छूता है। दीवार गर्म है, जैसे उसमें कोई सांस ले रहा हो। मैं यहाँ क्यों हूँ? वो धीरे से पूछता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस सोचा था, मैंने तो बस लिखा था, मैंने तो बस कहा था कि कोई ईश्वर नहीं है, कि मनुष्य अकेला है, कि कोई अर्थ पहले से नहीं लिखा है, कि हमें खुद बनाना है। तो ये सज़ा क्यों? आँख अब भी चुप। फिर अचानक कमरे में आवाज़ें आने लगती हैं, हजारों आवाज़ें। लोग चिल्ला रहे हैं, तुमने हमें अकेला छोड़ दिया, तुमने हमें कहा कि कोई अर्थ नहीं है, अब हम क्या करें? हम डरते हैं, हम मरना चाहते हैं। सार्त्रे अपने कानों पर हाथ रखता है, पर आवाज़ें भीतर से आ रही हैं। उसके अपने विचार चिल्ला रहे हैं। वो जोर से चीखता है, हाँ, मैंने कहा था, कोई अर्थ नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है, कोई बहाना नहीं है। तुम स्वतंत्र हो, इसीलिए तुम जिम्मेदार हो, हर पल, हर सांस, हर झूठ के लिए, हर चुप्पी के लिए। आवाज़ें रुक जाती हैं, सन्नाटा। फिर आंख बोलती है, पहली बार, और आवाज़ सार्त्रे की अपनी है। तो फिर तुम यहां क्यों छुपे हो, जां पॉल? तुमने दुनिया को आजादी दी और खुद कमरे में बंद हो गए। तुम डरते हो ना, दूसरों की नजर से, उनकी नफरत से, उनकी उम्मीद से। तुमने कहा था कि नरक दूसरा है, पर तुम खुद अपने नरक में हो और कुंजी तुम्हारे पास है। फिर भी तुम बाहर नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि बाहर भी कोई अर्थ नहीं है और यह सच सहना बहुत भारी है। सार्त्रे चुप हो जाता है। वो धीरे धीरे कुर्सी पर बैठता है, उसका सिर हाथों में। फिर वो मुस्कुराता है, एक बहुत थकी, बहुत सच्ची मुस्कान। हां, वो कहता है, मैं डरता हूं, मैं इंसान हूं, मैंने जो लिखा वो सच है, पर जीना उतना आसान नहीं। मैंने मनुष्य को नंगा कर दिया, खुद को भी। अब कोई कपड़ा नहीं बचा, कोई ईश्वर नहीं, कोई इतिहास नहीं, कोई भविष्य नहीं, बस ये पल और ये आंख और ये खाली कागज। वो फिर पेन उठाता है और इस बार लिखता है, मैं हूं, बस इतना ही काफी है, बाकी मैं चुनता हूं। हर पल, चाहे डर लगे, चाहे मतली हो, चाहे नरक हो, मैं चुनता हूं। इस बार स्याही नहीं मिटती। बल्ब जल उठता है, पूरी रोशनी में। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सार्त्रे उठता है, वो बाहर निकलता है। गलियारे में कोई नहीं है, पर उसे लगता है कि हजारों आंखें उसे देख रही हैं और वो अब नहीं डरता, क्योंकि वो जान गया है, स्वतंत्रता का मतलब है हर पल फांसी पर चढ़ना और फिर भी हंसते रहना। कमरा नंबर 6 हमेशा के लिए खाली रह जाता है, पर उसकी दीवारें आज भी कभी कभी गर्म हो जाती हैं, जैसे कोई अभी भी वहां लिख रहा हो, बिना किसी अर्थ के, और इसी बिना अर्थ में पूरी तरह जी रहा हो।